अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से हो गए। आज भी इस एपिसोड में पहले की तरह हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हमारे शहराज भाई, जो कि पहले की तरह बहुत सी स्टोरीज आज भी लेकर आए हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। और वेलकम करते हैं हमारे शहराज भाई का। अस्सलाम वालेकुम जानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है तू? अल्लाह का शुक्र है, तू बोला खैर खैरियत से। ठीक ठाक ठीक ठाक। अच्छा शहराज, बहुत वाक़यात होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए भी होते हैं, हमारे मामलात से जुड़े हुए भी होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे आम तौर पे हम उन वाक़यात पे कभी गौर नहीं करते। तो आज क्या मामलात हैं, क्या स्टोरीज़ हैं जो तू आज सुनाएगा मुझे? यार स्टोरीज तो मैं अच्छी लेकर आया हूँ। हुँ, स्टोरीज मैंने पढ़ी थी रेडिट पे। अच्छा। रेडिट पे तूने भी पढ़ी होंगी स्टोरीज, काफी रेडिट पे सारे हाँ, अक्सर मैं दोस्त देखता करते हूँ। रहते हैं ना। स्टोरी है इंडियन बेस। हुँ, स्टोरी है गुड़गांव की। अच्छा। गुड़गांव में 3 दोस्त थे, राकेश, रोशन और सुमित। हुँ, तीनों एक किस्म का तू समझ ले आवारा किस्म के। हुँ, मतलब सही। के कोई काम कुछ नहीं है, नशे करना, खेतों में जाके बैठना रात को पूरा, और घर वालों को तंग करना, और जो आते जाते लोग हैं सबको तंग करना। जैसे ये एक दिन क्या हुआ, ये तीनों अच्छा तूने गांव में देखा होगा, एक ट्यूबवेल के पास ना एक जगह, छोटी सी जगह बनी हुई होती है। हुँ, वहां पे अक्सर लोग रह रहे होते हैं, सारे हुँ, बैठते हैं उठते हैं। ये तीनों वहां बैठे हुए हुँ, तीनों वहां बैठे हुए थे, और शराब की जो नशे होते हैं ना वो करके आराम से बैठ के लगे हुए सर। सही है। अच्छा अब एकदम ना एक आवाज आती है छन छन करके। छन छन समझ, हुँ, लड़की हुँ। की जो होती है ना पैर की। पाय पायल पायल या पाजेब पायल टाइप ऐसी पायल चीज़। पाजेब हाँ। टाइप तू समझ। राकेश बोलते हैं मुझे एक आवाज आई है। हुँ, बाकी तो बोलते हैं यार तेरे कान बज रहे हैं। हुँ, ठीक है, कहता नहीं मेरे को पक्का आई है आवाज। बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। वो दोबारा नशे में लग जाते हैं, कहते हैं तेरे कान बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोबारा आती है आवाज, छन छन कर, कोई पायल पाजेब करके ना। ठीक इस है। बार ना रोशन को भी नजर आ जाती है अच्छा। आवाज, सॉरी आवाज सुनाई देती है। बोलता है कोई ना कोई मसला है, वो अपनी जबान में बोलते हैं कोई ना कोई इशू है यहाँ पे। हुँ, दोनों उठते हैं, कहते हैं ठीक है देखते हैं ये क्या होता है। सुमित बैठा हुआ था अपनी जगह पे, हुँ, राकेश और रोशन उठकर जाते हैं। आगे जाके देखते हैं एक लड़की थी उधर। अच्छा। लड़की रात के टाइम अकेले लड़की। अकेले लड़के। अब तू खुद बता, रात के टाइम लड़की ऐसी जगह पे देखे तो मतलब एक सवाल तो होता है ना काम ही नहीं है ना, कि लड़की क्या कर आधी रही है, रात को क्या करेगी? वो भी अकेले। वो भी अकेले। कोई और हो साथ तो समझ आता है, अकेले। हुँ, राकेश ने बोला कि लड़की कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? हुँ, रोशन था ना थोड़ा ज्यादा नशे में, और रोशन था थोड़ा किरदार का भी ढीला। तो उसने बोला अब हम तेरे को सजा देंगे। अच्छा। बोलती है मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझे जाने दो, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। अब तुझे पता है जब बंदा नशे में होता है ना तो उससे समझ नहीं आता सामने कौन है, उससे फर्क नहीं पड़ता लगता कौन क्या है क्या नहीं। वो बड़ी इल्तिजा करती है कि मुझे जाने दो, मुझे ये करो, मैं जा रही हूँ, कुछ ना कुछ करके ना। हुँ, इतने में सुमित भी पीछे आ जाता है, सुमित भी उठ के आ जाता है। सुमित आता है, सुमित देखता है वे इतनी प्यारी लड़की हुँ। हमारे पीछे, अब तो हमें सब खुश करेगी। शैतान आ गया ना, शैतान गालिब हो गया। शैतान आ गया। बहुत सारे तो तुझे ख़यालात, पता है चीज़ें, वैसे भी जब बंदा नशे में होता है तो क्या कहता होता ऐसा ही है। है। तो इन्होंने उस लड़की को पकड़ा, जबरदस्ती करने लग गए थे। अच्छा, और वो फिर भी कह रही थी मुझे जाने दो, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। अच्छा। यहाँ उस अब जो ना सुमित थोड़ी सी कम पी हुई थी, तो सुमित ने बोला पहले तो इस लड़की को मैं इस्तेमाल करूंगा। उसने दोनों को पीछे धक्का दिया, हुँ, कहता तुम आगे पीछे नजर रखो, मैं इसके लेके जा रहा हूँ। अंदर ले जाता है, जो एक उनका एक वो क्या कहते हैं क्वार्टर बना हुआ होता है हुँ, ट्यूबवेल के पास ही। 5 मिनट बाद देखते हैं ना कि कोई आवाज नहीं आ रही। हुँ, राकेश और रोशन बोलते हैं आवाज ना लड़की की आ रही है ना हमारे समित दोस्त की आ रही है, हुँ, क्या वजह है। अंदर गए, देखा तो यकीन कर शायद वो दोनों एकदम ऐसे हका बका होकर रह गए। अंदर ना सुमित की लाश कटी हुई पड़ी हुई थी। ओए होए! टुकड़ों में हुई हुई थी। लाश, हाँ मतलब ये सर कटा हुआ था उसका, एक हाथ भी कटा हुआ था। इन दो हो गए बहुत ज्यादा डर गए। इन्होंने बोला अगर हम इसको उठा के अब गाँव लेके जाते हैं नाम तो हमारा खराब होगा, हज़ार सवाल होंगे, ये पुलिस हुआ कैसे? पुलिस तो हमें पकड़ेगी। हुँ, ये दोनों भाग गए घर पे। गायब हो गए। अब तुझे पता है जब गाँव होते हैं छोटे से, हल्की सी भी बात होती है फैल जाती है। सुबह उठ के देखा भाई कि यहाँ पे तो लाश, शोर मच गया। दोनों ने इनको पकड़ा हुँ, कि भाई ये तो तुम्हारे साथ होता है, तुम तीनों की जोड़ी आपस में, क्या से होगा। पुलिस सही तफ्तीश करी, इन्होंने बोला हमें नहीं पता, हम लोग खुद रात को ना इसको छोड़कर आ गए थे,
अपना इसलिए उसने बहुत ज़्यादा पी हुई थी। हम्म। पुलिस ने बोला ठीक है, पुलिस तफ्तीश में टाइम तो मांगती है ना यार। इसमें मैं एक चीज़ थोड़ा बताना भूल गया, जब रात को जब ये लोग जहाँ गए थे ना कमरे में देखने के लिए, तो वो लड़की उस टाइम निकलते निकलते कहकर गई थी, तुम लोगों ने ना, तुम्हें नहीं पता तुम लोगों ने किसको तंग किया है, अब मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। यहाँ बात खत्म हो गई, चली गई। इन्होंने ना, क्योंकि इन्होंने लाश देख ली थी ऐसी, इसलिए हक्का समझ गए कि लड़की ने क्या बोला है, तो उसको जाने दिया। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है। अब तू खुद पता है, देखो जब तेरे दोस्त होते हैं ना, कोई ऐसा मर जाए, कुछ हो जाए, कितना डर लगता है। 2 दिन परेशान होते हैं, कुछ चीज़ खो जाए तो ज़हनी टेंशन होती है कि यार, ज़हनी टेंशन। 2 दिन टेंशन में ही रहे। तीसरे दिन क्या होता है, राकेश अपने भाई के साथ रहता था। राकेश देखता, सुबह उसकी भाभी उठाती बोलती है, भाई हमारा जो छोटा बेटा था ना, वो नहीं मिल रहा कहीं भी। ये ढूंढते हैं आगे पीछे, पूरा गाँव ढूंढता है। कोई बताता है उसकी जो बॉडी थी ना, वो गटर से मिली है। अच्छा। बच्चे की 3-4 साल का बच्चा था। ये दोनों के निकाला बच्चे को, तो अच्छा वहाँ पे कुछ लोग थे जो आगे पीछे पास आस-पास ना गटर, वो कहते हैं यार कि हमने ऐसा देखा, ऐसा लग रहा था इसे कोई ना अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ। अंदर की तरफ खींच रहा है। अब राकेश को ना वो याद आ गई बात कि यार उसने हमें जाते हुए ये बात कही थी। समझ रहे? क्लिक कर गई ना वो बात बिल्कुल। अब वाकई इसका मतलब वो इंसान नहीं थी। उसने 2-3 बार बोला भी था कि मैं जिनज़ादी हूँ। अब तू खुद बता, तुझे एक इंसान आके बोले कि मैं जिनज़ादा, तेरी हंसी आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल यार ये इंसान है, ये क्या कर रहा है? यकीन अव्वल तो पहली बात है, यकीन भी नहीं करेगा। छोटे बच्चे के घर पे लाश आती है तो तुझे पता है एक माँ का क्या हाल होता है। सही बात है। वो तो मतलब उस हालत में आ गए थे। अब उठ रही है, बेहोश हो रही है, उठ रही है, बेहोश हो रही है, उठ रही है, बेहोश हो रही है। राकेश जाता है रोशन के पास, बोलते हैं यार ये मसला हुआ है। कहता छोड़, ये तो बच्चा है, चलता हो है। जाता है, चल जाता है। जो उसकी छोटे बेटे की माँ थी ना, उसकी भाभी थी, वो समझ ले थोड़ी बहुत मेंटल हो गई थी, क्योंकि बच्चा गटर में गिर के मर गया था। इनका एक ही बेटा था जो बहुत मनसा मुरादों से मांगा था। यहाँ अब रोशन के घर की बारी थी। रोशन के घर की बारी ये सीन हुआ कि इसकी जो बहन थी ना, जिस घर में मतलब इसकी शादी हुई थी, उसके हस्बैंड ने अपने आप को फांसी लगा दी थी। वो अल्लाह आलम के वो किस वजह से लगाई थी, आया वो क्या हो सकता है, 10 मसले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता लेकिन है। एकदम इसके घर पे भी इशू आया, उधर भी इशू आया, देखकर एक साथ दोनों जगह पे हुआ था। अब रोशन की भी बात क्लिक करके कि ये एकदम क्या हो रहा है हमारे साथ। इधर राकेश के घर में एक और हादसा क्या होता है, जो उसका बाप था ना, वो एक कहीं मजदूरी था, जो मतलब राकेश का जो भाई था, उसी का बेटा ही था ना वो, जिसका ऐसा ही, वही भट्टे में मजदूर था। वो कहते हैं कि वो भट्टे के अंदर गिर के मर गया। अच्छा। भट्टे के अंदर गिर के मर गया। ये हो गया बहुत ज्यादा एकदम ना, एक किस्म का पागल टाइप। बिल्कुल पागल टाइप हो गया। अब इसको होश ही नहीं, एकदम मतलब भांजा भतीजा भी गया, भाई भी चले गया। या रोशन अब घर में पड़ा बोल रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि इसकी बहन के भी शोर का वो हो गया था, फांसी लगा ली थी, और इसकी अम्मा को भी दौरे पड़ने लग गए थे। रात को ना 12 बजे गेट खटकता है, आवाज़ आती है, एक बंदा आता है, बोलता है यार तेरे जो भाई था, दोस्त था ना, सुमित नहीं, राकेश, मिस्टर राकेश ने अपनी नस काट ली खेतों में। अच्छा। अब रोशन बोला हो सकता है इतना बड़ा भूत गम लग गया हो, तो हो सकता है उसने काम कर लिया हो, ये भागा खेतों में गया। अब ये जिस जगह जाके देखते ना, वहाँ पे उसकी लाश मतलब नस कटी हुई पड़ी हुई थी रोशन की। तो अब उसको जगह याद है, ये वही जगह जहाँ पे हमने जिनजादी के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। एकदम आवाज आती है, देख लिया, मैंने कहा था ना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। पीछे उलट के देखता है तो जिनजादी खड़ी हुई थी। कहते हैं कि जिनजादी ने उसको भी, उसके एक हाथ और एक बाजू काट दिया था। अच्छा, मतलब एक ही तरीके से। तो अब ये जो राकेश हो, तो रोशन की लाश एक साथ ही पड़ी हुई। अगले दिन गाँव ने सुबह देखा तो उन दोनों की भी लाशें वहाँ पड़ी हैं। पुलिस ने केस, अब किसको पकड़ते पता ही नहीं, क्या सीन है क्या नहीं। तो ये केस था जो मैंने रेडिट से पढ़ा था, और ये एक केस जो लिखा, इसका मकसद था कि इसका जो टाइटल था वो जिनसादी का बदला है। हाँ, ये केस भी मेरे ख्याल से इंडिया का लग रहा है। इंडिया का ही था। जिस तरह आप राकेश तो नाम ले रहे हैं ना, इंडिया के केस, इंडिया के केसेस में तो बहुत मोस्टली बड़े हॉरिफाइंग सीन होते हैं, मामलात होते हैं जो
हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे तरफ तो देखने में भी नहीं आते। ये तो सोशल मीडिया है, वहाँ पे तो चलो कहानियाँ, किस्से सुनाई देखने को आ जाते हैं हमारे को। एक किस्सा हमारे पाकिस्तान का भी है, और वो है बिल्कुल हमारे, यूँ कह लो कि कराची सदर का है। सदर में आप अगर जाओगे ना गुल प्लाज़ा से, गुल प्लाजा तो अभी जल भी गया ना काफी, मतलब। गुल प्लाज़ा अलग है, सॉरी, ये है सदर का वाक़या बता रहा हूँ। सदर में पुराने प्लाज़े बने हुए हैं ना, जो वाकया कब का है ये आज से तकरीबन 1, 2, ढाई साल पहले का वाक़या। गुल प्लाजा तो अभी जला है, रमजान हाँ। से महीना पहले हुआ था। गुल प्लाज़ा तो खैर मेरे नाम से निकल, क्योंकि रिसेंटली ये इंसिडेंट हुआ, अच्छा, तो हाँ, अब उस वजह से। ज़हन से निकल नहीं हाँ, रहा। प्लाजे तो उधर बहुत सारे हैं। तो सदर का ये वाक़या है। सदर में तो तुझे पता है यार, ब्रिटिश टाइम से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बहुत हाँ, सारी। प्रेस मार्केट भी तब की बनी हुई है जितने भी हैं ये। तो एक मार्केट ऐसी है वहाँ, समझ लो कि वो भी ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है। उसका तो स्ट्रक्चर अगर बाहर से देखेगा ना, बिल्कुल अंग्रेज़ों के ज़माने का है। आज के ज़माने को तो ज़ाहिर सी बात है, कौन से ब्रिक्स यूज़ होते हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, पता लग जाता है। ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंगों का अलग ही समझ आती है दूर से कि हाँ यार, ये बहुत पुराने टाइम से बनी। वो बिल्डिंग थी, ठीक है। उस बिल्डिंग में भी काफ़ी लाइन बाय लाइन दुकानें बनी हुई थी, चलती फिरती दुकानें चलती हुई। तो कहते हैं कि यार सुबह 9-10 बजे से वो मार्केट ओपन होती है, और रात गए 2 बजे तक भी वो मार्केट में काम होता है। रात 2 बजे तो नहीं, ज़्यादातर अमूमन उस मार्केट के अंदर ना, उस बिल्डिंग के अंदर 12 साढ़े 12 तक एक हद दुकानें सारी बंद हो जाती हैं। मार्केट किस चीज़ की थी? क्या होता है उधर? मुख्तलिफ चीज़ें, लाइक सूट के ब्रांड्स हो गए, सूटों की दुकान हो गई, लैपटॉप्स की दुकान हो सही, गई, इस सही तरह है। की कुछ बहुत सारे मार्केट्स ठीक है, सेक्शन भाई उस मॉल टाइप हो मार्केट गए, के सब अंदर। चीज़ें हैं हाँ, उसके अंदर। तो उसमें एक दुकान थी मोबाइल की। मोबाइल की, लैपटॉप की, एक ही थी ये समझ लो, और कैमरास की, एक ही चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ था एक ही दुकान के अंदर। मतलब ये तीनों का काम एक ही दुकान के अंदर होता था। और उस दुकान का जो ओनर था ना, उसका नाम था आसिफ, आज से। ठीक है। आसिफ कहता है कि यार रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक ये दुकानें बंद हो जाती हैं, ठीक है। मेरा अमूमी तौर पर काम थोड़ा ऐसा था कि एडिटिंग का काम भी होता था, तो मैं एडिटिंग का काम भी लैपटॉप पे किया करता था, क्योंकि उसके भी अच्छे खासे पैसे मिलते थे। तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसके लिए एडिटिंग में कर रहा था, शादी वगैरह का कोई एल्बम वगैरह का सीन था, तो वो रात 2 उसको तो बज ही गए थे। रात के 2 बजे तो देखता है कि मार्केट में सन्नाटा है बिल्कुल, बंद हुई हुई, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। अकेला वो दुकान पे बैठा हुआ है, ठीक है, एडिट कर रहा है। अब 2 बजते हैं तो वो क्या देखता है, अलमार अपनी दुकान में दीवार के अंदर अलमारी लगी हुई है। एक होते नहीं दीवारों के अंदर अलमारी लगी हुई होती है, इस तरह का सेटअप है दुकान के अंदर अलमारी का, उसका चीज़ें वीज़ें रखी हुई हैं। अब कहता है मैं काम कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, इतने में अलमारी के अंदर से ठक की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने अंदर से बजाया हो। आसिफ चौंक गया। आसिफ ने बोला यार कोई चूहा वगैरह उठा, अलमारी खोली, देखा चूहा मुआ तो नहीं है, कपड़े टंगे हुए थोड़े से, काम वाम के भी होते हैं बाजों का, ऐसा काम आता है तो कपड़े टंगे हुए थे थोड़े साइड पे, सामान रखा हुआ था दुकान का, और तो कुछ भी अलमारी के अंदर नहीं था, ठीक है। इतने में अलमारी उसने वो बंद करने ही वाला था कि कान में उसको जैसे कोई लंबी सी सांस नहीं छोड़ देता, शराज लंबी सी सांस छोड़ देता है, तेरे कान के करीब भी मैं एक सांस खींचूं और एकदम से सांस छोड़ दूं, तू चौंक जाएगा कि यार मेरे पास कोई खड़ा भी नहीं और ये सांस की आवाज़ कौन ले रहा है मेरे पास। सांस छोड़ दी किसी ने उसके कान के करीब। आसिफ चौंक गया, घबरा गया कि यार ये किसने मेरे करीब से सांस ली। उसने अलमारी बंद करी, जो लैपटॉप था वो ऐसी खुला का खुला रह गया, लाइटें शाइटें ऐसी खुली की खुली, उसने बस समझ नहीं आई, भागा है ऐसी। दुकान भी नहीं बंद की है, सबसे बड़ी बात, दुकान भी, हालांकि बड़ी कीमती कीमती चीज़ें दुकान के अंदर पड़ी, दुकान भी बंद नहीं की है। सुबह आया तो सारा मामलात बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट वाले तो पूछते हैं भाई आधी रात को गए रात तक दुकान क्यों खुली हुई छोड़ी है,
तो चौकीदार को आसिफ ने बताया कि यार मेरे साथ इस तरह का मामलात हुए हैं। तो वहाँ का चौकीदार कहता है यार तुम तो बड़े खुशनसीब हो कि बचिए। तुम बच गए हो, क्योंकि यहाँ रात के 2 ढाई बजे के बाद मामला शुरू हो जाते हैं। जो चीज़ इस जगह है ना वो एक्टिव हो जाती है। हद से हद 12-1 बस बहुत होता है, उसको तो दुकान बंद कर दो। काफ़ी लेट हो गया था बैठते काफ़ी हुए लेट। ना। अब आसिफ को जो है ना वो चौकीदार की बात पर यकीन नहीं आ रहा। अब जाहिर सी बात है आसिफ एडिटर भी है, वो इक्विपमेंट का यूज़ भी करना जानता है, वो कैमरास के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। तो आसिफ ने बोला कि अगर आया ऐसी चीज़ है तो मैं क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट करूं, थर्मल कैमरा यूज़ करूं। थर्मल कैमरा तुझे तो पता ही शहराज किस काम में आता है, किस यूज़ में आता है। अगर हमारी ऑडियंस को इस बारे में नहीं पता तो थर्मल कैमरा वो चीज़ होती है कि आप थर्मल कैमरा ऑन करते हो ना, तो थर्मल कैमरा में जो रेड स्पॉट होता है ना, मतलब अभी हमारा जिस्म है, हम थर्मल कैमरा में हम अपने आप को देखें तो हम पूरे रेड कलर के नजर आएंगे। अक्सर क्रिकेट में भी नजर आ रही होती हाँ है एच के लिए, अल्ट्रा एच जिसमें दिखा रहे हो हाँ, चीज़ें नजर अल्ट्रा वायलेंट चीज़ें होती है ना वो थर्मल कैमरा में दिखाएंगी। तो एक ऐसी एनर्जी जो आपको रेड कलर में उस थर्मल कैमरा में दिखाएगा, सही। जो जानदार होगी, बेजान नहीं। बेजान चीज़ों हमेशा आपको पूरे नीले कैमरे में ही दिखाएगा वो। तो आसिफ ने बोला यार तजर्बा करता हूँ, देखता हूँ कि यार ये चीज़ इसके अंदर आ गई। तो वो फिर रात में बैठा, रात 2 बजे तक इंतज़ार किया, 2:30 के बाद फिर वैसा ही सीन। अलमारी के अंदर से फिर से ठक की आवाज़ आई। आसिफ फ़ौरन चौंक गया, कान खड़े हो गए उसके कि यार ये दोबारा मामला शुरू हो गया। लगा उसने थर्मल कैमरा ऑन किया। अब अलमारी के करीब तो नहीं गया, लेकिन कैमरा अलमारी की तरफ कर दिया। अब थर्मल कैमरा में देख रहा है कि कोई लंबी सी चीज़ अलमारी के साथ खड़ी है, जिसकी हाइट जो है ना तकरीबन 10 या 12 फीट है। 10 या 12 फीट हाइट है उसकी। उसमें नजर आ रही है सारी उसमें वो पूरे कैमरा में नजर आ रही है। सामने देख रहा है तो सामने कुछ नहीं। अब कैमरा में देख रहा है वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आसिफ की तरफ आ रही है। अब जैसी आसिफ की तरफ आ रही है तो अचानक आसिफ महसूस करता है कि पूरे दुकान के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। वरना अंदर की मार्केट का सदर का तेरे को पता है कि अंदर शराज तू जाएगा तो टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल जैसे पसीने आने के होते हैं, गर्मी हो रही होती है। लेकिन वाहिद ये चीज़ शराज आसिफ ने महसूस की कि वो पूरी दुकान ठंडी यख हो गई, जैसे कोई एसी ऑन कर दिया हो, ऐसी ठंडक, ऐसा टेम्परेचर। आसिफ को उस टेम्परेचर के अंदर भी बहुत पसीने आ रहे थे। आसिफ घबराया कि वो चीज़ कैमरे के अंदर ही नज़र आ रही है कि वो चलते हुए आसिफ की तरफ आ रही है। आसिफ को समझ आ गई कि यार चौकीदार ने जो बात कही थी ना वो अमूमन वो सही बात कही थी। उसने वो थर्मल वगैरह एक बिल्कुल पहली रात की तरह वो भी वैसी की वैसी चीज़ें सारी छोड़ी, भाग गए। उसके बाद आसिफ ने कभी भी रात के 12 बजे के बाद कभी काम ही नहीं किया। आज भी उस जगह पर मामलात हैं तो, लेकिन कभी भी 12 बजे के बाद वहाँ कोई भी दुकानदार ना नहीं ठहरता, क्योंकि 12 बजे कोई भी नहीं लास्ट ठहरता पॉइंट सर, जो तूने बताया जिस तरीके का, तो कोई भी नहीं ठहरेगा। नहीं ठहरेगा। तो बस यही मामलात हैं। और आज की स्टोरीज़ में बस हमारे यही 2 स्टोरीज़ हैं फ़िलहाल के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपने भाई को दे इजाज़त, और शराज भाई आपको भी इजाज़त सर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।